हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है मुहूर्त। मुहूर्त क्या है? तो जो कुछ भी हमें हमारा पत्रिका, हमारी भाग्य, हमारा बर्थ चार्ट मिला है, उसके अकॉर्डिंग तो हमें फल मिलने ही है। लेकिन जो हमारी तरफ से हमारा प्रयास है उसको और बेहतर बनाने का, या तो मान लो कि मेरे 10th हाउस में कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है या मेरे 4th हाउस में कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, तो जब मैं घर खरीदूँ या तो जब मैं अपना नया बिजनेस शुरू करूँ अकॉर्डिंग टू 10th हाउस, तो उस टाइम पे उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को, उस मुश्किल को कितना मैं लोअर लेवल पे ला सकूं, उसकी रिकॉर्डिंग उसके अनुसार हम उस कार्य के लिए जो बेस्ट टाइम है, परफेक्ट टाइम है अपनी तरफ से वो देने का जो प्रयास करते हैं, उसको हम मुहूर्त कहते हैं। दैट इज़ द सिंपल लैंग्वेज अबाउट द मुहूर्त, राइट। अगर मैं आपको मैथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्लेन करने चाहूँ, तो एक घड़ी को हम 24 मिनट्स होती है एक घड़ी में, और दो घड़ी जब मिल जाए मतलब कि 24 24 48, उसको हम एक मुहूर्त कहते हैं। मतलब कि दो घड़ी इक्वल टू एक मुहूर्त होता है, और चार घड़ी मतलब कि 24 24 24 24, राइट, मतलब कि 96। चार घड़ी मतलब चौघड़िया, जो काफ़ी जगह पे ये वर्ड पॉपुलर है। चौघड़िया है वो 96 मिनट का होता है, राइट। आई रिपीट, घड़ी इक्वल टू 24 मिनट्स होते हैं। दो घड़ी मतलब कि एक मुहूर्त होता है जो 48 मिनट्स का होता है, और चौघड़िया मतलब कि चार घड़ी जो होती है 96 मिनट। स्टेप बाय स्टेप आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि उसको कैसे लगाते हैं हम डे टू डे लाइफ में। और आज का हमारा टोटल वीडियो का प्रयास ये रहेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने इम्पोर्टेंट इवेंट के लिए, मतलब कि शादी हो गया, मकान खरीदना हो गया, गाड़ी लेना हो गया, राइट, ये सारी चीज़ों के लिए तो हम मुहूर्त देखते ही हैं और पंडित जी से या अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखवाते हैं। लेकिन फिर भी कोई छोटा छोटा काम है लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, या तो आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी मोर, राइट। तो आप घर पे खुद से कैसे मुहूर्त देख पाए, और या तो जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इफ़ यू आर अ मैरिड, तो जो आपकी शादी की डेट थी वो भी आज आप मेरे साथ रीचेक कर पाएंगे कि वो सही निकाली थी पंडित जी ने या उसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया था। और काफ़ी बार ये भी हो सकता है कि जो डेट निकाली थी, राइट, काफ़ी बार ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है डेट के साथ। तो जो पंडित जी है वो अपने क्लाइंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, सामने वाले के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके मुहूर्त दे देते हैं, राइट। तो आपके पंडित जी ने आपकी शादी का मुहूर्त कैसे निकाला था वो भी आप लास्ट में अपने हाथों से ही चेक कर पाओगे, राइट। सबसे पहले मैं धीरे धीरे आपको आइडिया देती जाऊँगी मुहूर्त का। जो पुराने टाइम में मुहूर्त हम देखते थे, जो शास्त्रों में जिसका उल्लेख मिलता है, वहाँ पे इन सारी चीज़ों का तो डिटेल में वर्णन है ही, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बात लिखी गई है मुहूर्त के कॉन्सेप्ट में, वो उस टाइम पे युद्ध करने के रिगार्डिंग जो मुहूर्त था वो था, राइट। आजकल हमारे लिए उसके रेलेवेंस ख़त्म हो गई है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जॉब चेंज करना है, जॉब का फर्स्ट डे है, फॉर्म फिलअप करना है, भगवान ना करे लेकिन कोर्ट केस फाइल करना है, ये सारी बातें हैं, उसके लिए भी हम मुहूर्त देख सकते हैं। और आज मैं आपको इतना सिंपल रेमेडी या जो सिंपल कैलकुलेशन है वो दिखाऊंगी कि आप इजीली, वेरी क्विकली, विद इन 5 to 10 मिनट्स आप अपने कोई भी इवेंट के लिए मुहूर्त निकाल पाओगे। और मुहूर्त हम पे कितना अप्लाई होता है उसका वन ऑफ द सिंपल एग्जाम्पल दैट आई वांट टू गिव यू। काफ़ी बार, आई डोंट नो, मैंने तो काफ़ी बार ये महसूस किया है, आपने किया है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। व्हाट आई फील, काफ़ी बार ये होता है कि हम 4-5 काम का लिस्ट निकाल के मार्केट पे या जाते हैं किधर भी, राइट। होता है उस दिन ऐसा, एक ही काम होता है या तो कोई काम नहीं होता है, लगातार हम अनसक्सेसफुल होते जाते हैं, राइट। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम 2 ही काम का लिस्ट निकाल के निकलते हैं कि भैया आज ये 2 काम करना है, राइट। लेकिन सिचुएशन इतनी कंफर्टेबल हो जाती है कि 2 की बजाय जो 2-4 काम हमने सोचे नहीं थे वो भी हो जाता है। तो कुछ ना कुछ उस टाइम पे भी
हमारे दिमाग में आता है कि आज कौन सी घड़ी पे निकला था, आज किसका मुंह देखा था, राइट। तो ये जो हमारे दिमाग में लॉजिक चलता है, आई बिलीव दैट इज़ राइट, राइट। तो वो सही है। अब उसको कैसे कैलकुलेट करना है, आप अगर आप वेरी इंटरेस्टेड इन द एस्ट्रोलॉजी तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि ओके आज तो मेरा कोई काम नहीं बना, मतलब कि सारे काम बिगड़ गए, आज मेरे सारे काम सही हो गए। तो वो कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो। और वो कैसे कर सकते हो, वो आज की वीडियो में हम सिंपली आई विल एक्सप्लेन यू। सबसे पहले मैं सिंपली बात करूं तो जो मुहूर्त जो वर्ड है, सिंपली कैलकुलेशन दिन के सनराइज से अगला जो सनराइज होता है, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम 24 आवर्स का हम लेते हैं। तो जो हमारे पास 24 घंटे हैं उसको आप मिनट में कन्वर्ट करो और उसको डिवाइड करो 30 से। मतलब कि हमें एक सनराइज से दूसरे सनराइज तक 30 पार्ट में हमें डिवाइड करना है। तो अगर आप 30 पार्ट में उसको डिवाइड करोगे तो जो नंबर निकल के आएगा वो है 48 मिनट्स, राइट। तो मतलब कि आज के सनराइज से अगला जो सनराइज है उसमें जो 30 मुहूर्त आते हैं, 30 मुहूर्त का कॉन्सेप्ट है जो क्विकली आप निकाल पाओगे। तो वो है ये 30 मुहूर्त जो डेली वाले मुहूर्त हैं। और उसमें आपको अपना बर्थ चार्ट वो कुछ रिलेवेंस नहीं करता, आपकी चंद्र राशि आपकी सूर्य राशि कुछ रिलेवेंस नहीं करता। ये क्विक वाला कॉन्सेप्ट है, राइट। कि आपके पास एक ही दिन हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो तो आपके पास क्लाइंट आए और वो बोले कि भाई कल ही ये काम करना है, आप अच्छा सा मुहूर्त निकाल के दो, राइट। तब आपके पास लंबा स्पैन ही नहीं है। तो ये जो क्विक वाले 30 वाले मुहूर्त है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से लग पाता है। और कैसे देखना है, तो सनराइज से अगला सनराइज जहाँ पे आप रहते हो या तो जिस क्लाइंट के लिए आप ये मुहूर्त निकाल के दे रहे हो, राइट, उसका सनराइज से अगला सनराइज है उसको आपको 30 से डिवाइड करना है। और एक मुहूर्त जो निकल के आएगा वो है 48 मिनट्स का, राइट। और उसमें जो सबसे पॉपुलर है जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना है या बोला भी है तो वही ब्रह्म मुहूर्त, राइट। ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो सनराइज से जो अगला मुहूर्त होता है उससे भी अगला वाला, राइट। मतलब कि जो 29th मुहूर्त होता है वो है ब्रह्म मुहूर्त। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो सनराइज का टाइम है उससे 48 मिनट्स आगे जाओ तो वहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त ख़त्म होता होगा। तो मतलब कि 48 एंड अगेन 48 मिनट्स आप आगे जाओगे तो वो होता है ब्रह्म मुहूर्त जो हम अर्ली मॉर्निंग बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको पूरा लिस्ट पढ़ के नहीं बताऊँगी, आपको ऑनलाइन सर्च करना आपको मिल जाएगा। ये 30 मुहूर्त होते हैं, सनराइज से उसको काउंटिंग करना शुरू करना है और अगले सनराइज तक वो चलेगा। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। और अगर आप उसमें सॉफ्टवेयर में लोकेशन, अगर आपके पास अच्छा सा सॉफ्टवेयर है या तो यहाँ पे भी लोकेशन डालोगे, राइट, अच्छी अच्छी वेबसाइट मिल ही जाती है। तो वहाँ पे आप अपने लोकेशन का जो सनराइज टाइम है वो डाल के आप कौन सा मुहूर्त कब ख़त्म होता है ये आप सिंपली कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर ये नहीं आता है तो आपका सनराइज ईजी है। 30 मुहूर्त है वो तो आपको ऑनलाइन मिल ही जाएगी कि 1 डे का जो 30 मुहूर्त है वो आपको एक लिस्ट मिल के आ जाएगी। फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको मालूम हो जाए। वो जो मुहूर्त होते हैं 30 मुहूर्त, उसमें सबसे पहला मुहूर्त होता है रुद्र, अहि, मित्रा, पित्रा, वसु, वराह, राइट, विश्वदेव। ये सारे 30 मुहूर्त है। इसमें अभिजित मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, राइट, ये सभी कुछ इसी के अंग होते हैं। और ये रिप्रेजेंट मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक एक नक्षत्र के साथ कनेक्टेड है। तो जो नक्षत्र आपके रिगार्डिंग फेवरेबल हो उसके रिगार्डिंग आप ये काम कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो नक्षत्र है, जन्म तारा का नक्षत्र है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेना ही नहीं है। यहाँ पे जो आप कार्य करने जा रहे हो, राइट, आप कोई शुभ कार्य करने जा रहे हो, मतलब कि आपको गाड़ी खरीदना है, राइट, तो आप एक होपफुल अच्छा वाला खुश रहने वाला कार्य करने जा रहे हो तो उसके रिगार्डिंग सीधा ही आप यहाँ से वो मुहूर्त है वो उठा सकते हो। मतलब कि स्थिर वाला चाहिए, चर वाला चाहिए, खुशी वाला चाहिए, क्रूर नक्षत्र वाला चाहिए, तो वो मुहूर्त सीधा यहाँ से उठाना है। और यहाँ पे बर्थ चार्ट की जो रिलेवेंस है वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि ये क्विक वाले मुहूर्त है, राइट। एक ही क्लाइंट ने आपको एक ही दिन का टाइम दिया है या तो आप खुद अपना जो काम है वो अगले 24 आवर्स में ही आपको करना है।
तो आप यहाँ से क्विक वाले वो मुहूर्त निकाल सकते हो और ये अप्लाई भी होते हैं और अच्छे से लगते भी हैं। और दूसरा जो 2-3 कॉन्सेप्ट है चौघड़िया वाला, कि वो भी आप दिन के चौघड़िए होते हैं, रात के चौघड़िए होते हैं, और वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो सुबह राइट जो सुबह जो सनराइज़ का टाइम होता है वहाँ से चौघड़िया चालू होता है। और वैसे ही एक होरा का कॉन्सेप्ट है कि जो दिन की शुरुआत होती है सूर्योदय के टाइम पे, वहाँ पे सबसे जो पहली होरा पड़ती है वो उस दिन की होती है। मतलब कि शुक्रवार है तो सबसे पहली होरा शुक्र की होती है, बाद में ग्रेजुअली वो होरा बदलती जाएगी। और अगर शनिवार है तो पहली होरा शनि की होगी और दिन में वो शनि की होरा 3 टाइम्स आएगी। तो आपके पास काफ़ी सारा टाइम है, राइट। अगर आप सैटर्न के रिगार्डिंग कुछ काम करना चाहते हैं, अगर आप शुक्र के रिगार्डिंग कुछ काम करना चाहते हैं, तो अगर वो वार आपको नहीं मिल रहा है तो आप दिन में आने वाली उसकी जो होरा है उसका यूज़ कर सकते हो। और काफ़ी बार जिन लोगों को ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है एस्ट्रोलॉजी का, वो लोग अगर मान लो कि उसको गुरु का रिंग पहनना है तो गुरुवार के दिन वो सूर्योदय से जो फर्स्ट आवर का ड्यूरेशन होता है उसमें ही वो रिंग है वो धारण कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो पहली होरा होगी वो गुरु की ही होरा होगी, राइट। तो ये सिंपल है, जो मैंने आपको 2-3 कॉन्सेप्ट बताए। चौघड़िया है ये भी आपको मिल जाएगा, उसमें भी अकॉर्डिंग टू दैट नेम, राइट। चल, उद्वेग, रोग, शुभ, लाभ, अमृत, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहे तो इन फ्यूचर हम इच टॉपिक पे एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज मैंने आपको ये रफली आइडिया पहले क्विक वाला दिया है कि आप दिन के, अगर आपके पास 24 आवर्स है तो आप ये दिन के जो 30 मुहूर्त है, राइट, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और उसमें भी जो मोस्ट पॉपुलर अभिजीत मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त है, राइट। और इन सब में भी राहु काल को अवॉइड करना है। वो भी आप सॉफ्टवेयर में डालोगे आपको मिल जाएगा कि हर एक दिन पे राहु काल अलग अलग होता है, राइट। काफ़ी बार पहले प्रहर में, दूसरे, तीसरे, पहले में नहीं होता है, दूसरे से चालू होता है। तो वो राहु काल का ध्यान रखना है कि राहु काल में ये कार्य ना हो जाए, आपका कोई जो अच्छा कार्य करने जा रहे हो। 24 आवर्स का टाइम है तो आप ये वाले मुहूर्त लगा सकते हो, दिन के 30 वाले मुहूर्त। चौकड़िया भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। और होरा कि जो दिन में 3 बार आती है, राइट। तो दैट वेरी क्विक कि आपके पास 4-5 घंटे है, फिर भी यू कैन चूज़ बेस्ट होरा फॉर यू। और वो कैसे चूज़ करना है कि देखो, अगर आप 4th हाउस के रिगार्डिंग कुछ भी काम कर रहे हो तो आपका 4th हाउस, उसका जो रूलिंग प्लैनेट है उसकी होरा में करो, राइट। अगर आप कोई गेन के रिगार्डिंग काम करना चाहते हो कि पैसे इनकम का फ्लो आए, उसके रिगार्डिंग तो 11th हाउस की होरा में काम करो। आप जॉब के रिगार्डिंग जा रहे हो तो आपको जॉब मिल जाए, राइट, लाभेश, वहाँ पे भी आप 11th हाउस ले सकते हो। तो किस कार्य के रिगार्डिंग आप जा रहे हो, उस वो जो हाउस एस्ट्रोलॉजी में आपका 4th हाउस हो, 5th हाउस हो, आप एजुकेशन के लिए जा रहे हो तो 5th हाउस में जो राशि पड़ी उसकी होरा आप सिलेक्ट कर लो। तो ये सारे क्विक कॉन्सेप्ट हो गए कि इजी, राइट। आप विद इन 24 आवर्स का आपके पास टाइम हो और होरा में तो आपके पास 4-5 घंटे हो, तो भी आप अपने लिए जो बेस्ट टाइम है वो वहाँ से पसंद कर पाओगे, राइट। तो ये हो गया क्विक वाला। लेकिन देखो, जितना क्विक वाला है, ये तो नहीं बोलना चाहिए कि असर नहीं करता, असर तो करेगा, राइट। लेकिन अगर आपके पास एक थोड़ा सा लंबा वाला गैप है तो उसमें जो आप मुहूर्त सिलेक्ट कर पाओगे वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि ये जो सारे कॉन्सेप्ट हमने लगाए वो नॉर्मल थे, राइट। होरा में हमने थोड़ा सा अपना बर्थ चार्ट देख लिया, अदरवाइज दैट इज़ कॉमन। अगर स्पेसिफिकली आप अपने अकॉर्डिंग मुहूर्त काटना चाहते हैं, मुहूर्त निकालना चाहते हैं, तो उसमें हम तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये पंचांग के जो 5 अंग हैं उसको देखते हैं। तो आज हमारी जो बात होने जा रही है वो यही है कि पर्टिकुलर हम एक अच्छा वाला मुहूर्त है वो अपने लिए कैसे निकालें। मतलब कि अगर आपको गाड़ी लेना है, आप कोई नए गृह प्रवेश के लिए जा रहे हैं, कोई भी जो अच्छा काम करना है उसके अकॉर्डिंग कैसे सिस्टमेटिकली आपको स्टेप बाय स्टेप आगे जाना चाहिए।
आज हम पूरा कॉन्सेप्ट तो नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन जितना हो सके आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। 5-7 घंटे भी इसके लिए कम है, क्योंकि देखो तिथि है उसको एक्सप्लेन करना है, अच्छे से वार का चूज़ करना है, और नक्षत्र, राइट। तो नक्षत्र तो अपने आप में ही काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन आई विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल, राइट। तो सबसे पहले जो बात होती है वो है तिथि की, राइट। तिथि आपको जैसे मालूम ही है कि हमारे पास फर्स्ट तिथि, राइट, वहाँ से प्रतिपदा से लेके पूनम तक, फिर अगेन रिपीट प्रतिपदा जो शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, पूनम है, अमावस्या है। तो इतनी तिथियाँ हैं वो हमारे पास होती है, और उसमें भी हम जो 5, 10, 15, राइट, पंचमी, दशमी और पूनम, उसको हम पूर्णा तिथि बोलते हैं। 4, 9, 14 है, उसको हम रिक्ता तिथि बोलते हैं। 3, 8, 13 है, उसको हम जया तिथि बोलते हैं। 2, 7, 12 है, उसको हम भद्रा तिथि बोलते हैं। और 1, 6, 11 है, उसको हम नंदा तिथि बोलते हैं। आई रिपीट, 5, 10, 15 पूर्णा, 4, 9, 14 रिक्ता, 3, 8, 13 जया तिथि, 2, 7, 12 भद्रा और 1, 6, 11 नंदा तिथि, राइट। उसको हम कैसे अब और क्लैरिफाई करें, तो पूर्णा तिथि में वो काम किए जाते हैं कि काम हमारा पूर्ण हो। रिक्ता तिथि में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, और आप मान सकते हो कि वो एक गंडांत वाला पार्ट भी होता है, तो वहाँ पे हम शुभ कार्य वर्जित है। 3, 8, 13 में जो लड़ाई के रिगार्डिंग जो काम है वो किए जाते हैं। 2, 7, 12 भद्रा तिथि है, वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और जो हमारे जो सोशल वर्क है, सामाजिक जो कार्य है, वो हम भद्रा तिथि में कर सकते हैं। और 1, 6, 11 है, वो नंदा तिथि होती है, और वो काम हम जो हमारी हैप्पीनेस है, राइट, उसके लिए कर सकते हैं। आप पिकनिक पे जा रहे हो या तो लंबी जो वैकेशन पे जा रहे हो, तो तब आप 1, 6, 11 है वो तिथि यूज़ कर सकते हो, राइट। तो मैंने एक क्विकली और आपको आइडिया दिया कि तिथि को कैसे सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट कि तिथि का क्या इम्पैक्ट रहेगा, राइट। तिथि देखो, तिथि सूर्य और चंद्र का जो डिग्री है, राइट, उसके आधार पे हम बोलते हैं कि सूर्य और चंद्रमा का जो एंगुलर डिस्टेंस बनता है उसके अकॉर्डिंग हम तिथि बोलते हैं कि आज प्रतिपदा है, आज षष्टमी है, तो वो है। और इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा मुहूर्त पे। देखो हम किस तिथि पे बॉर्न हुए हैं और उसका इम्पैक्ट हमारे बर्थ चार्ट पे क्या होगा, दैट्स द डिफरेंट। और ये पंचांग है, राइट। तो यह वाला ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं लगाना कि भाई 4, 9 रिक्ता तिथि आए तो इस टाइम पे जन्म होना अशुभ ही हो गया, राइट। वो वाले सारे प्रिंसिपल अलग है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो ओनली मुहूर्त वाले है कि कोई भी काम शुरू करना है तो उसके रिगार्डिंग जो बेस्ट टाइम है उसके रिगार्डिंग, राइट। और तिथि के पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि अगर आपने अच्छी तिथि का चुनाव किया है अपने कार्य के लिए, तो ये तिथि है वो सूर्य और चंद्रमा के कॉन्सेप्ट से बनी हुई है। तो उसका पीछे का जो मेन रीज़न है वो ये है कि आपके ऊपर उस कार्य के अकॉर्डिंग आपके मदर और फादर की ब्लेसिंग बनी रहेगी, राइट। इन शॉर्ट, माता पिता का आशीर्वाद अच्छे से लेने के लिए तिथि का सही से चुनाव करना ज़रूरी है, राइट। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि तिथि कैसे सिलेक्ट करते हैं। दूसरा जो हमारा है वो है वार, राइट। तो जो काम वार मोस्ट प्रोबेबली आप जानते ही हो कि जो आपका कार्य होगा, राइट, उसके अकॉर्डिंग आपको वार चूज़ करना चाहिए, राइट। कि मतलब कि सोमवार है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। मोस्ट ऑफ द टाइम शनिवार रविवार को हम अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर शनि आपका योग कारक प्लैनेट है तो जो काम शनिवार को मना बोले गए हैं वो काम भी आप शनिवार को कर सकते हैं। तो आपका जो योग कारक प्लैनेट है उसको देखना है, और आप जो कार्य के लिए जा रहे हो उस कार्य के लिए उस वार सपोर्टेबल है कि नहीं, उसको सिलेक्ट करके आप उस कार्य के लिए आगे बढ़ सकते हो। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है चंद्रबल और ताराबल। ये देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राइट। मैं लिटिल भी ट्राई भी करूँगी कि आप चंद्रबल और ताराबल निकालना सीख जाओ। विद पैशन हम वो सीखेंगे,
राइट। लेकिन उससे पहले 2-3 छोटे-छोटे पॉइंट है वो पहले हम कवर कर लें, बाद में मैं आपको चंद्रबल ताराबल कैसे देखते हैं और आप भी कैसे निकाल पाओगे। और सबसे बड़ा है कि आप अपनी पत्रिका पे अगर इफ़ यू आर मैरिड तो हम वो भी चेक करेंगे कि हमारी शादी का मुहूर्त सही था या गलत, और गलत था तो आपके लिए गलत था या आपके पार्टनर के लिए गलत था, और किसकी तरफ से ये मुहूर्त निकाला गया था, राइट। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड फनी। सबसे पहले मुहूर्त की जो 2-3 बातें मुझे अभी आपसे करनी है वो ये देखो, ऑलवेज गंडांत पार्ट अवॉइड, राइट। वो चाहे तिथि गंडांत हो, लग्न गंडांत हो, वो अवॉइड करना चाहिए। वृद्धि तिथि भी हम अवॉइड करते हैं, मतलब कि काफ़ी बार हम बोलते हैं ना कि आज 2 अमावस्या है, 2 पूनम है, तो वो भी अवॉइड करना है। अक्षय तिथि का जो चुनाव करना है वो भी ख़राब है। ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिया कि ये सारी चीज़ें हैं वो हमें ध्यान रखनी है, राहु काल ना हो जाए, ये भी आपको देखना है। तो ऑलमोस्ट हमने क्विक वाला निकाल लिया कि भाई अगर आपके पास 24 घंटे है तो कैसे देखें, 4-5 घंटे है तो कैसे देखें। और अब ये जो बड़ा वाला कॉन्सेप्ट है उसमें हमने तिथि वाला कॉन्सेप्ट देख लिया कि तिथि कैसे सिलेक्ट करते हैं। अब बात आती है चंद्रबल और ताराबल की, और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। और शादी के रिगार्डिंग काफ़ी बार पंडित जी ये पॉइंट मिस आउट कर जाते हैं। आई डोंट नो ये लोग क्यों करते हैं, लेकिन काफ़ी जल्दी रहती होगी और ये हाथों से निकालना पड़ता है, क्योंकि जो पंचांग आपके पास अवेलेबल रहता है उसमें जो कुछ भी आपने शादी के रिगार्डिंग 1 या 2 महीने का जो भी गैप दिया, राइट, वो ऑलमोस्ट पंचांग में क्विक रेडी ही होता है। उसके मंथ मतलब कि अगर आपने उसको 2 महीने दिए जनवरी फरवरी, तो पंचांग में उसके मुहूर्त भी ऑलरेडी रेडी ही होते हैं, और उसमें भी पर्टिकुलर आपकी राशि के अकॉर्डिंग भी वो मुहूर्त रेडी ही होते हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी बार ये मिस आउट हो जाता है, या तो अपने क्लाइंट की फेवर में रिजल्ट लेने के लिए अपोजिट जो पर्सन है, अपोजिट पार्टी है, मतलब कि विवाह में उसके साथ थोड़ा सा अनजस्टिस हो जाता है, राइट। हम टॉपिक आते हैं कि चंद्रबल ताराबल कैसे देखते हैं। चंद्रबल देखना वेरी सिंपल है। आपका जो राशि है उससे 4, 8, 12 में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। अगर 4, 8, 12 में चंद्रमा है और आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4, 8, 12 है वो भोग की निवृत्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जब कभी भी हम मुहूर्त देखकर कोई काम करने जा रहे हैं तो दैट कनेक्टेड टू अवर प्रॉस्परस, राइट, अगली आने वाली अच्छी ज़िंदगी के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, मतलब कि गाड़ी लेना, बंगला लेना, विवाह, राइट, ये जो सारे काम हैं ये हमारे लिए हमारी भौतिक सुविधा और बढ़ाने के लिए है। हाँ, अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं, आप संन्यास जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, तो 4, 8, 12 वाली राशि वाले मुहूर्त है वो आपके लिए सही होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि जब कभी भी आप अच्छा काम करने जाए तो 4, 8, 12 में आपकी जन्म राशि से चंद्रमा नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपका मेष राशि है तो जिस दिन की आप मुहूर्त चूज़ कर रहे हो उस दिन चंद्रमा कर्क में, वृश्चिक में या मीन में नहीं होना चाहिए, राइट। एट द सेम टाइम अगर आपका लगन वृषभ है, नहीं, आपका चंद्र राशि वृषभ है, राइट, लगन की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, चंद्र राशि की बात कर रहे हैं। तो अगर आपकी चंद्र राशि वृषभ है तो वहाँ से 4, 8, 12 में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आपका चंद्र राशि वृषभ है तो आपके 4th हाउस में आएगी सिंह राशि। तो सिंह वाला जो कॉन्सेप्ट है, सिंह राशि जब चंद्रमा सिंह राशि में होगा तब आप वो मुहूर्त, वो जो 2 दिन है वो सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही आपके जो अष्टम भाव है, राइट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 धनुराशि आएगी। धनुराशि भी आपके लिए नहीं लेनी चाहिए। और 12th हाउस में तो मेष राशि आएगी। तो आपके लिए सिंह, धनु और मेष राशि है, ये आपके लिए अच्छी राशियाँ नहीं मानी जाएगी। तो जब चंद्रमा यहाँ से ट्रैवल करेंगे तो आपको ये दिन अपने शुभ कार्य के लिए चुनाव नहीं करना चाहिए। और दूसरा कि जिस दिन का मैं मुहूर्त निकाल रहा हूँ अपने आप के लिए या अपने क्लाइंट को निकाल के दे रहा हूँ, उस दिन चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए,
राइट। मान लो कि जैसे हमने शुरुआत में बात की कि कोई जातक हमारे पास आया, या तो आप खुद वृषभ, आपकी जो चंद्र राशि है वो वृषभ है, तो ओके, आपने 4-8-12 का चंद्रमा तो नहीं दिया, लेकिन आपने जिस दिन का मुहूर्त निकाल के दिया वो अच्छा है। मतलब कि मान लो कि पंचम भाव में चंद्रमा था, राइट, कन्या राशि में था, और वो मुहूर्त आपने दे दिया, लेकिन वहाँ पे शनि था, तो चंद्र शनि से अफेक्टेड हो गया, तो चंद्रमा का बल तो चला गया, या तो आपने अमावस्या वाला चंद्रमा दे दिया। तो ये भी ख्याल रखना है कि मेरी जन्म राशि से 4-8-12 में चंद्रमा ना हो। और दूसरी बात कि जिस दिन का मैं मुहूर्त निकाल रही हूँ अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए, उस दिन चंद्रमा में बल होना चाहिए, चंद्र पीड़ित नहीं होना चाहिए, राइट। चंद्रमा पे कोई क्रूर दृष्टि नहीं होना चाहिए। क्रूर दृष्टि अगर अवॉइड कर सकते हो तो पहले अवॉइड करो, राइट। और दूसरा कि चंद्रमा के साथ एक से अधिक एक भी क्रूर प्लानेट नहीं होना चाहिए, और एक से अधिक कर दिया तो पूरा आपने चंद्रमा का बल ही निकाल दिया। और अमावस्या का भी चंद्रमा नहीं होना चाहिए, विषयोग वाला चंद्रमा भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको चंद्र बल के रिगार्डिंग ख्याल रखनी है। यही सेम टॉपिक आप अपनी मैरिज वाली जो डेट है उसको भी देखो, राइट। सभी अपने मैरिज वाली डेट है उसका बर्थ चार्ट बनाओ, और उस दिन देखो कि आपकी जन्म राशि से उस दिन चंद्रमा का गोचर कहाँ पे था, राइट। 4-8-12 में चंद्रमा का गोचर उस दिन नहीं होना चाहिए, ना तो आपकी राशि से ना तो आपके पार्टनर की राशि से, क्योंकि जो विवाह का संस्कार है वो हम एक, आप समझ लो कि नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हो, राइट। ये दीक्षा वाला टाइम नहीं है। अगर आप दीक्षा ले रहे हो तो 4-8-12 वाला चंद्रमा लेना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। तो चंद्रबल ऑलवेज हमें चाहिए, उसके रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते। अगर आप ज़्यादा देखना चाहते हो तो लगन से 6-8-12 में चंद्रमा नहीं होना चाहिए, और अपनी चंद्र राशि से 4-8-12 में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है चंद्र राशि से, राइट। आई थिंक कि ये चंद्रबल वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि जिस किसी का भी हम मुहूर्त दे रहे हैं उसमें चंद्रबल को देखना है, तिथि को देखना है, राइट, वार को देखना है। और उसके बाद हम आते हैं नक्षत्र पे। नक्षत्र का टॉपिक है वो थोड़ा सा वाइड है, और उसमें भी आप कौन से कार्य के लिए जा रहे हो, मतलब कि देखो आप लेट्स टेक फॉर्म, राइट। अगर आप फॉर्म फिलअप ही कर रहे हो लेकिन कौन सी स्ट्रीम का कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कर रहे हो, तो उसमें भी अलग अलग नक्षत्र हो जाएगा, राइट। तो वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। शादी के लिए अलग नक्षत्र है, घर खरीदने के लिए अलग नक्षत्र है, घर बेचने के लिए अलग नक्षत्र है, तो वो एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। लेकिन जो नॉर्मली जो आप क्विकली कर पाओ अपने आप ही, वो है तारा वाला कॉन्सेप्ट। अपना जो जन्म नक्षत्र है, आपका जो चंद्र नक्षत्र है, आपका जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में था, वहाँ से आप जिस दिन का मुहूर्त दे रहे हो उस दिन जो नक्षत्र पड़ रहा है उसके तक की जो काउंटिंग है, वो जो हम तारा बल निकालते हैं वो तारा भी अच्छी आनी चाहिए। वो तारा 3, 5, 7 नहीं होनी चाहिए, राइट। आपकी जो जन्म तारा है, राइट, वहाँ से मैं ये समझ लेती हूँ कि आपको तारा बल निकालना आता है। मतलब कि जन्म तारा, विपत तारा, संपत तारा, मित्र तारा, अति तारा, ये सारे कॉन्सेप्ट आप जानते हो, राइट। अगर नहीं जानते हो तो क्विकली आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। हमारे पास 27 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, राइट। ऐसे हमारे पास 27 नक्षत्र होते हैं। तो जो आपका जन्म नक्षत्र है वहाँ से काउंटिंग करनी है। मतलब कि मान लो कि आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो अश्विनी से भरणी दूसरा पड़ेगा, तो भरणी आपके लिए संपत तारा हो गया, राइट। तो ऐसे आपको काउंटिंग करनी है 1 से 9 तक। 9 तक ख़त्म हो जाने के बाद फिर वापस 10, 11, 12, 18 तक, फिर वापस 19 से 27 तक। तो जो नक्षत्र आपके नक्षत्र से 10वां और 19वां आएगा वो आपकी जन्म तारा में आएगा। जो नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र से 11वां और 20वां आएगा 20, वो आपके लिए संपत तारा आएगा। ऐसे ही जो नक्षत्र आपके नक्षत्र जन्म नक्षत्र से
12वां या 21वां आएगा, राइट, वो आपका विपत तारा में आएगा। तो ऐसे आपको पूरी काउंटिंग करनी है कि वो जो नक्षत्र हैं वो मेरा अपने नक्षत्र से जन्म तारा में, संपत तारा में, विपत में, क्षेम में किस तरह से आएगा। और हमें जो अवॉइड करना है वो है 3, 5, 7। काफ़ी जगह पे जन्म तारा भी अवॉइड करते हैं, पर अगर अवॉइड आप करना चाहते हो तो यू कैन अवॉइड, बट अवॉइड कब करना है कि जो आपका जन्म नक्षत्र है उस दिन का चंद्रमा आपके ड्यूअन चार्ट में अफेक्टेड है, तो आपको वो जन्म तारा छोड़ देनी है। अगर आपका जीवन का चंद्रमा है वो अच्छा है तो आप जन्म तारा को भी यूज़ ले सकते हो मुहूर्त में, राइट। तो अगर किसी का भरणी नक्षत्र है, राइट, तो भरणी, कृतिका, रोहिणी, तो भरणी नक्षत्र वालों के लिए रोहिणी है वो भी तारा में आ गया तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और बिकॉज ऑफ दैट रीज़न काफ़ी सारे दिन होते हैं कि उसको हम बोलते हैं कि भाई दशहरा हो गया, आषाढ़ी बीच हो गई, भीम 11 हो गया, राइट, रामनवमी है, वो सारे ऐसे दिन हैं कि उस दिन हम ये बोलते हैं कि भाई ये तो सभी के लिए शुभ ही है, राइट, ये तो धनतेरस है, राइट। तो ये हमारे लिए सभी के लिए हम बोलते हैं कि कॉमनली ये सारे दिन शुभ है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये तारा निकालना आती हो ना तो प्लीज़ एटलीस्ट ट्राई, राइट। जो सभी के लिए शुभ है हो सकता है कि वो मेरे लिए शुभ ना हो। तो आप देखो, अगर धनतेरस के दिन जो तारा निकल रही है वो मेरी जन्म तारा से अच्छी नहीं है तो मेरे लिए उस दिन गोल्ड खरीदना अच्छा नहीं है, राइट। तो अपना जो नक्षत्र तारा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको लगाना है। नाउ अगेन तिथि वाला मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि हमारी सूर्य चंद्रमा के अकॉर्डिंग तिथि है और पेरेंट्स का हम पे कितना आशीर्वाद रहेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द तिथि। कि ये तिथि हम अच्छी तिथि मिली तो मतलब कि हमारे पेरेंट्स का हम पे ब्लेसिंग है। चंद्रबल वाला कॉन्सेप्ट कैसे हम काम करेगा, तो 4, 8, 12 में जो चंद्रमा है वो काम चाहे सक्सेसफुल हो अनसक्सेसफुल, राइट, लेकिन मुझे उससे आनंद या भोग की प्राप्ति नहीं होगी। और ये जो तारा बल वाला कॉन्सेप्ट है वो ये दिखाता है कि जिस कार्य के लिए मैंने मुहूर्त दिया है उस दिन उसे परेशानी होगी या निर्विघ्न अच्छी तरह से काम पूरा हो जाएगा। तो आपको 2 कॉन्सेप्ट अपने विवाह के मुहूर्त पे आप लगा पाओगे कि उस दिन जो भी पंडित ने आपके विवाह के अकॉर्डिंग मुहूर्त निकाला था, आपका चंद्रमा उस दिन के चंद्रमा, राइट, दोनों को कंपेयर करना है और आपके चंद्रमा से उस दिन का विवाह वाले दिन का चंद्रमा है वो 4, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये जो तारा बल वाला है कि अगर उस दिन दिक्कत आई थी, राइट, काफ़ी बार होता है बारिश आ जाती है, टाइम पे बारात नहीं आती है, काफ़ी सारी ऑब्स्टिकल हम देखते हैं, लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे को बुरा लग जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पे अगर ये सब कुछ हुआ है तो ज़रूर देखना वहाँ पे तारा बल वाला कुछ तो घोटाला है, राइट। और काफ़ी बार पंडित जी ये भी करते हैं कि लड़के की तरफ से जो तारा बल है वो अच्छी निकाली है, लड़की तरफ से नहीं निकाली है, या तो लड़की की तरफ से पंडित जी है तो उसकी तारा बल अच्छी निकाली, राइट। तो वहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होगा, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। तो ज़रूर लगाना अपने अपने पे कि उस दिन चंद्रबल कैसा था अपना या आपके लाइफ पार्टनर का तारा बल कैसा था और किस तरह से आपकी वो शादी रही, उसमें प्रॉब्लमेटिक थी या नहीं थी, अच्छी तारा का कितना रोल रहा, अच्छे मुहूर्त का कितना रोल रहा, राइट। तो ये आपको एक क्लियर डेटा है वो भी यहाँ आपके सामने आ जाएगा, राइट। तो मोस्ट प्रोबेबली आई कवर कि जितना जितना मैं आपको ये शॉर्ट वाले लेक्चर में दे सकते थे कि भाई कैसे आप ये मुहूर्त का कॉन्सेप्ट निकाल सकते हो। तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर ले कि हमने पहले होरा वाला कॉन्सेप्ट दिया कि जो दिन में 3 बार आता है, यू कैन चूज़ द बेस्ट होरा फॉर यू। सेकंड मैंने आपको बोला जो चौगड़िया है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे होरा में हमने थोड़ा सा अपने बर्थ के चार्ट के साथ कनेक्ट किया था कि मेरा 4th हाउस की हो रहा हो, मेरे 9th हाउस की हो, एजुकेशन का है तो मेरे 5th हाउस की हो रहा हो, राइट। पैसे के रिगार्डिंग कोई बात है तो मेरे 2nd हाउस की हो रहा हो, तो वो हमने लिया था। चौगड़िया के रिगार्डिंग हमने कोई अपना बर्थ चार्ट नहीं देखा था
और दिन के जो 30 मुहूर्त मैंने बताए उसमें भी हमने कोई अपना बर्थ चार्ट यहाँ पे ओपन नहीं किया था, वहाँ पे हमारे पास ओनली 24 आवर्स थे। हमने उसी मुहूर्त का कॉन्सेप्ट पे जाके सीधा अप्लाई कर दिया, राइट। और राहु काल नहीं था, वो हमने उतना ध्यान में लिया। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई तिथि, वहाँ पे मैंने आपको समझाया कि नंदा है, भद्रा है, जया है, राइट। ये सारी तिथि हमने बोली थी और उसके अकॉर्डिंग हमने जो काम है उसका चुनाव किया था। रिक्ता तिथि जो हमने बोली थी 4/9/14, उस दिन को हमने सभी कार्य वर्जित बोले थे। लेकिन हाँ, अगेन थोड़ा सा डिटेल्स में जाओ तो दैट डिपेंड्स ऑन योर काम कि आप क्या काम करना चाहते हो। अगर आप किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना चाहते हो, अगर किसी को आप पॉइज़न देना चाहते हो, देखो पॉइज़न देना मतलब कि आप रेड किल लगाना चाहते हो, चूहों को मारना चाहते हो, तो ये तिथि 4/9/14 सही तिथि है, राइट। तो अगेन ये मैंने आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट बताया है। कोई भी आप जो पर्सनलाइज़ काम करोगे उसके रिगार्डिंग थोड़े से अलग नक्षत्र हो सकते हैं। मतलब कि देखो, अगर घर खरीदना है तो उसके नक्षत्र भी अलग है, घर बेचना है तो उसके नक्षत्र भी अलग है। तो ये टॉपिक काफ़ी वास्ट है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा-सा आइडिया देने की कोशिश की कि अगर आप अपने छोटे-मोटे काम के लिए भी अपने बेस्ट नॉलेज के रिगार्डिंग कुछ चीज़ों का चुनाव करना चाहते हो, तो आप एक अच्छा दिन चूज़ कर सकते हो चंद्र बल के आधार पे, अच्छी तिथि चूज़ कर सकते हो, तारा बल देख सकते हो। फिर चौघड़िया और वो नहीं देखना है, वो नहीं देखना है। देखो, जब आपने अपने चंद्र राशि से अच्छा मुहूर्त निकाल लिया, लगन अच्छा चूज़ कर लिया आपने, तारा बल निकाल ली, चंद्र बल आ गया, तो फिर ये जो दिन वाले जो चौघड़िया है, 30 मुहूर्त मैंने बताए, चौघड़िया बताया या होरा बताया, राइट। ये कॉन्सेप्ट क्विक में ही लगाना है। अगर आपके पास लंबा वाला स्पैन है और आपने लगन अच्छे से निकाल दिया, ज़्यादा से ज़्यादा आपने नवांश भी अच्छे से निकाल दिया, मतलब कि नवांश शुद्धि भी कर दी, लगन शुद्धि कर दी, चंद्र बल देख लिया, तारा बल देख लिया, तो फिर वो चौघड़िया है, हो रहा है, उस पे नहीं जाना है। और क्यों नहीं जाना है, उसके पीछे का भी रीज़न है, क्योंकि होरा तो दिन में 3 बार आती है, राइट। नक्षत्र ओनली वन मंथ में एक ही बार आते हैं, तिथि 2 बार आती है, तो तिथि की इम्पोर्टेंस कम है। अगर आपने नक्षत्र तारा बल अच्छा ले लिया, दैट्स गुड, राइट। चंद्र बल अच्छा लिया, गुड। उसके बाद तिथि, उसका वेटेज कम हो जाता है। गंडांत वाला पास है, तिथि गंडांत है, लगन गंडांत है, वो अवॉइड करना है। योग और करण की बात हमने यहाँ पे नहीं की है, और उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, राइट। करना नहीं चाहिए लेकिन कर सकते हैं। अगर आपने मोटा मोटा अच्छा नक्षत्र, अच्छी तिथि और चंद्रबल, राइट, इतना निकाल लिया ना, द बेस्ट वन। फिर ईच एवरी वर्क के रिगार्डिंग नक्षत्र है, लेकिन वो फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको पसंद है कि हाँ भाई मैं कोई भी काम करूँ थोड़ा सा भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, तो वो काम मैं अच्छे नक्षत्र में, अच्छी तारा में करूँ, तो आई थिंक कि मैंने आपको इतना शॉर्ट में आइडिया दे दिया कि आप अपने आप कैसे अपने लिए मुहूर्त निकाल पाओ, राइट। इतना आपको ज़रूर देखना है। और या तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर या पंडित के पास ये मुहूर्त निकलवाते हो, तो फिर भी हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, राइट। मैं समझती हूँ कि कोई भी फील्ड के रिगार्डिंग हम किसी के पास जा रहे हैं तो नॉट टोटली, लेकिन मुझे थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इस पर्सन ने मेरे लिए काम किया तो क्या उसने सही काम किया कि नहीं। तो एटलीस्ट कभी भी आपने अगर गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त निकलवाया है किसी के पास, शादी की आपके पास डेट है, राइट, तो कम से कम आप इतना तो चेक कर ही सकते हो। और भगवान ना करे लेकिन कभी आपके बुरे काम भी हुए हैं, मतलब कि आपका एक्सीडेंट हुआ है या कोई बैड न्यूज़ आपको मिली है, राइट, तो वो भी आप देखिए कि उस टाइम पे कौन सी तिथि थी, आपके अकॉर्डिंग कौन सी तारा चल रही थी, उस दिन आपका चंद्रमा कहाँ था, राइट। यू कैन करेक्ट। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आई रियली अप्रिशिएट यू कि आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, आपको रिसर्च वर्क है वो पसंद है, तो ज़रूर अपने अपने चार्ट पे अप्लाई करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये आप पे कितना अप्लाई हुआ, राइट। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम।
है।